आरजेडी गठबंधन ने कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, खंड विखंड है। लालू प्रसाद जी के बिहार आने से आरजेडी का वोट घट जाएगा। बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में होता है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो समय बतावेगा, 2 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि चिराग पासवान जी के उम्मीदवार किस हैसियत में कितना वोट आया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और धुआंधार प्रचार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। कल घूम कर आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपने चुनावी सभा को भी संबोधित किया। क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या लग रहा है? देखिए, यदि आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने जो मैं परसों भी गया था और कल भी गया था, 2 आम सभा मैंने किया, कुशेश्वर स्थान में भी और 2 तारापुर में भी। फिर भी कल भी प्रोग्राम हम लोग का है। तो जनता का जो रुझान वहाँ है उसमें हमको कहीं भी विपक्ष नज़र नहीं आया। ये विपक्ष खंड विखंड है। फैक्ट बात यह है कि आरजेडी गठबंधन जो है, आरजेडी के सहयोगी दल थे कांग्रेस, तो आप देखिए कि कांग्रेस अलग हो गया। दोनों विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे दिया। आरजेडी का जो उम्मीदवार है तो तेजस्वी जी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो इस ढंग से आरजेडी गठबंधन ने कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, खंड विखंड है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो हम लोग हैं, देखिए 5 पांडवों की पार्टी है। एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 सहयोगी दल हैं। भाजपा है, जदयू है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वीआईपी पार्टी है और मांझी जी की पार्टी है। 5 हम लोग लीडर्स हैं और 5 लीडर्स ये दोनों विधानसभा के उपचुनाव में सघन अभियान में हम लोग जुटे हुए हैं। और मैंने जो कल मैं मुख्यमंत्री के साथ जी गया था कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में, संग्रामपुर में भी अपार भीड़ थी और सभी लोगों ने एक स्वर से हाथ उठा करके जो हमारे उम्मीदवार हैं अमन भूषण हजारी जी कुशेश्वर स्थान से और तारापुर से जो हैं राजीव कुमार सिंह जी कुशवाहा जी हैं, इन दोनों के पक्ष में अपार बहुमत से मैंने जो देखा कि अपार बहुमत है और काफ़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति थी, नौजवानों की उपस्थिति थी। और एक स्वर से सभी लोगों ने कहा कि अगले चुनाव में, जनरल चुनाव में हम जितना वोट से आपके उम्मीदवार को जिताए थे उससे हम 2 गुना वोट से इस बार जिताएंगे। ये बाबा भोले की नगरी है। संयोग से देखिए दोनों जगह बाबा भोले की नगरी है। कुशेश्वर स्थान बाबा भोले का स्थान है और तारापुर के बगल में देवघर स्थान है। तो बाबा भोले की कृपा है और दोनों जगह एनडीए गठबंधन का जो हमारा उम्मीदवार है वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। बिहार में कोई कंटेस्ट वगैरह नहीं है। आरजेडी कह रही है कि दोनों सीट हम जीत कर सरकार बना लेंगे, दावे कर रही है। अब लालू प्रसाद भी बिहार आ गए, प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद जी के बिहार आने से आरजेडी का वोट घट जाएगा। लालू जी के बिहार आने से मेरे हिसाब से आरजेडी का वोट घट जाएगा, आरजेडी का वोट बढ़ेगा नहीं। अब जैसे देखिए, आप जैसे आते आते वो बोल दिए कांग्रेस को बिहार के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी, वो दलित समुदाय से आते हैं, उनके बारे में अपशब्द उन्होंने बोल दिया। तो उससे पूरा दलित समुदाय जो है बिहार का वो नाखुश हो गया। तो उसी ढंग से उनके आने से और उनके चुनाव प्रचार में जाने से मेरे हिसाब से उनका वोट और परसेंटेज घटेगा न कि बढ़ेगा। तो उल्टा और घटा ही होगा। हाँ, निश्चित रूप से घटा होगा। उधर वो है, इधर तेज प्रताप जी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस का कर रहे हैं। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस अपना अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इसलिए देखिए, ये अभी जो वर्तमान चुनाव है ये गठबंधन का युग है। गठबंधन में आपको रख के ही चुनाव, अगले बार क्या हुआ था, आरजेडी को जो उतना सीट मिला था आरजेडी गठबंधन में था तब ना सीट मिला था। यदि गठबंधन नहीं रहता तो आरजेडी वही फिर पुनः 20-22 सीट पर जाकर सिमट जाता। इसलिए हमारे हिसाब से एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसके तुलना में आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इस सब का कहीं कोई महत्व नहीं है। तजुर्बे वाले नेता हैं, कहा जाता है कि बिहार अब युवाओं का है। आपको लगता है कि आपके भतीजे चिराग पासवान पर्दे के पीछे से तेजस्वी की मदद करते हैं, आरजेडी की मदद करते हैं?
देखिए, युवा सिर्फ कहने से नहीं होगा, काम करने से होगा। कर्म प्रधान है, चेहरा प्रधान नहीं होता है। आप अच्छे काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो रिजल्ट बुरा मिलेगा। अब तो नौजवानों की संख्या तो बहुत है पूरे देश में। अब सभी नौजवानों की बात, जो जिसका जो उसमें अच्छा कर्म है वो बहुत आगे बढ़ता है, जिसका अच्छा कर्म नहीं है जनता उसको डिसलाइक कर देती है। तो अब चिराग पासवान जी की संबंध में आपने कहा, चिराग पासवान जी की भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। अब तो समय बतावेगा, 2 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि चिराग पासवान जी के उम्मीदवार किस हैसियत में कितना वोट आया। आपको लगता है कि मदद करते हैं पीछे से? लोग आरोप लगाते हैं। ये अब देखिए, जो मैं नहीं देखा हूँ तो मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनका अपना उम्मीदवार है, वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गाँव-गाँव में सत्तू सान के खा रहे हैं। यही तो ट्रेनिंग है जी, यही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लीजिए, गांव में जाइए, मतदाता से मिलिए। मतदाता, इस देश का मतदाता जो है सो भगवान है। बैलेट से बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में होता है। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, और जनता के एक वोट में इतनी ताकत है कि वो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनाव करता है। तो इसलिए जनता सर्वोपरि है। अब जनता के अदालत में हम लोग सभी लोग गए हैं। 2 तारीख को रिजल्ट है, आप देखिए 2 तारीख के रिजल्ट में फैसला जो होगा, और जहाँ तक मुझको अपना विश्वास है कि निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के पक्ष में फैसला आएगा। दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन के पक्ष में फैसला आएगा। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने से उल्टा आरजेडी को और घाटा होने जा रहा है, तेजस्वी यादव को और घाटा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां वो दे रहे हैं, माहौल और बदलेगा और जीत तो अंतोगत्वा एनडीए की होगी। पशुपति पारस तारापुर कुशेश्वर स्थान में सभा करके आए हैं, नीतीश कुमार के साथ घूम के आए हैं, उन्होंने वहां की जनता का मूड बताया है। देखते हैं 2 तारीख को होता क्या है। चिराग पासवान पर भी कड़ा कटाक्ष किया है और कह दिया है कि हैसियत 2 नवंबर को तो पता चल ही जानी है, किसकी हैसियत कितनी है, कौन कितने पानी में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। आरजेडी गठबंधन ने कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, खंड विखंड है। लालू प्रसाद जी के बिहार आने से आरजेडी का वोट घट जाएगा। बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में होता है। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो समय बतावेगा, 2 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि चिराग पासवान जी के उम्मीदवार किस हैसियत में कितना वोट आया।